जब आप किसी मुश्किल में होते हैं, किसी ऊहापोह में होते हैं, तो शब्द सबसे बड़ा सहारा होते हैं। किसी के कहे हुए शब्द, कहीं लिखे हुए शब्द, श्लोक हैं, दोहे हैं, सूक्तियाँ हैं, और इनमें आपको पढ़ने को मिलता है कि कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। फिर आप ये भी पढ़ते हैं कि भाग्य का लिखा कोई भी नहीं मिटा सकता। और लंबी व्याख्या में जाएं तो समय बड़ा बलवान होता है, प्रारब्ध सबको काटना पड़ता है। ये तमाम बातें आपको सुनने को मिलती हैं। फिर सवाल उठता है, कर्म बड़ा है या भाग्य? आज इसके जवाब तलाशेंगे हम इस कार्यक्रम जगत गुरु वाच में। बहुत बहुत स्वागत करिए स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज का। बहुत बहुत स्वागत। बहुत आभार। गुरु जी, कर्म और भाग्य की बात हो रही है आज, तो दोनों ही करना पड़ेगा या कोई रेशियो है 50-50, या आपका 70% भाग्य से काम चल जाएगा और 30% कर्म पे आप निकाल सकते हैं जीवन? मुझे लगता है कि ये आज के युवाओं के लिए सबसे आवश्यक प्रश्न है। कर्म और भाग्य ये सदैव दो पक्षों का अपना अपना डिफेंस सिस्टम है। दो अलग अलग पक्ष हैं। एक वो पक्ष है जो बहुत कर्मठ है, जो बहुत मेहनत कश लोग हैं, जो बहुत काम करते हैं, जो निरंतर प्रयत्नशील हैं, जो दिन रात एक कर रहे हैं। किसी सफल व्यक्ति को अवसर लगा कुछ बोलने को, तो उसने कहा कि जब चलते चलते थक जाते हैं लोग, उसके आगे भी जो दौड़ा रहता है वही सफल हो पाता है। तो एक वो लोग हैं जो तमाम तरीके से मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, कर्मठता दिखा रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जो अकर्मण्य हैं, जिनको कुछ करना नहीं है। उनको सिर्फ इसी बात से आनंद है कि मैं रईस हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ। बस यही दिखाने में दिन रात लगे रहना है। मैं फला का बेटा हूँ, मैं फला का भाई हूँ, मैं फला की बेटी हूँ, इनकी बहन हूँ, इनकी दादी, इनकी नानी, मैं कुछ किसी की हूँ, उसकी वजह से मैं ये हूँ। मैं क्या हूँ ये उनको पता नहीं है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस बगबाग बिलासा। यानी वो ऐसा दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि जो कुछ करेंगे वो दूसरे करेंगे। और भारतवर्ष में ये बड़ी विडंबना है। यहाँ बूढ़ा पिता 50 साल का, 60 साल का भी हो जाए तो जवान 25, 30, 35 साल, 40 साल तक के बच्चे ये चाहते हैं कि मेरा पिता मेरे लिए क्या कर रहा है, उसने मेरे लिए किया ही क्या है, उसने मुझे दिया ही क्या है। ये परंपरा इतनी गड़बड़ है कि यहाँ घोड़े को पैर बांध कर दौड़ाया जाता है और गधों के ऊपर सवारी करने के लिए लोग प्रयास करते हैं। घोड़े को गधा बना देते हैं और गधे को घोड़ा बना देते हैं। एक व्यक्ति अगर सफल हो गया घर में तो सब उसी पे चढ़ जाएंगे, सब उसी की जिम्मेदारी हो जाएगी, सारी की सारी व्यवस्था उसको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वही अकेला संस्कारी होगा। और अगर उस बेचारे ने नहीं कुछ किया तो दुनिया का सबसे बड़ा पापी, सबसे ज़्यादा दुष्टात्मा, सबसे ज़्यादा धूर्त, सबसे ज़्यादा उठाई गिरा अगर कोई होगा तो बेचारा वही ही होगा। क्यों? क्योंकि वो क्यों सफल होने के बाद क्यों नहीं कर रहा है? इतने बड़े सफल है, इनका भाई देखो ऐसे घूम रहा है, इतने बड़े सफल है, देखो इनके फलाने चाचा जी तो ऐसे ही घूम रहे हैं। सफल व्यक्ति की जिम्मेदारी है क्या सफलों को सफल करना? तो वो जो आप कर्म और भाग्य की बात करते, गीता में लिखा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इसको लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर लिया। लोगों ने इसका अर्थ क्या बताया कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जबकि ये सच नहीं है। यहां फ्यूचर टेंस है, सप्तम विभक्ति लगी है। वो कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते, फ्यूचर की बात है। काम करोगे तो फल की चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी, ये कहा जा रहा है। करोगे तो, अब कर ही नहीं रहे हो, केवल फल की ही चिंता है। फल बाई प्रोडक्ट है। फल क्या है? बाई प्रोडक्ट है। पेड़ लगाया तो फल आएंगे ही। कभी भी किसी किसान की ये चिंता नहीं होती कि मैंने हाय अपने घर के बीज जमीन में मिट्टी में फेंक कर आया हूं, अब क्या होगा। वो खूब लगा रहता है, परिश्रम करता है। पहले अपने घर का बीज, अपने घर की सामग्री, अपने घर का अनाज फेंक कर आता है खेत में, और फिर
निरंतर उसमें और प्रयास करता है और पानी लगाएगा, खाद डालेगा, निराई करेगा, गुड़ाई करेगा, रखवाली करेगा, फिर काफ़ी समय के बाद उसको फसल मिलेगी। बस ऐसे ही कर्म और भाग्य प्रारब्ध काम करता है। आप यदि कर्मठ हैं, आप अगर कर्मशील हैं, तो भाग्य उसका बाई प्रोडक्ट है। फर्स्ट कौन है, पहला कौन है, इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से। श्लोक कहता कुछ और है, लोगों ने बना कुछ और लिया है। तो मुझे लगता है कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक है। युवा पीढ़ी है भारत की जी, आप लोगों ने कितनी बार ऐसा सुना होगा या खुद भी कभी कहा है कि भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है, कुछ भी करती हूँ होता नहीं है। क्या सवाल है आपके? मेरा सवाल ये है कि आज के ज़माने में ऐसा देखा जा रहा है कि जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं उन्हें भी बुरे भाग्य का सामना करना पड़ रहा है, और जो बुरे कर्म कर रहे हैं उन्हें अच्छे भाग्य का सामना करना पड़ता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी टेंशन रहती है वैसे सच में। हाँ, ये बहुत खराब भारी लोग बड़े आपने किसान के बारे में कहा, वो फसल लगाते हैं पर उन्हें तो फसल अच्छी नहीं मिल रही है, तो उन्हें तो बुरे भाग्य का ही सामना करना पड़ रहा है। और जैसे जो क्रिमिनल्स हैं वो बुरे कर्म कर रहे हैं पर उन्हें तो कोई सज़ा भी नहीं हो रही। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया प्रश्न है और आज की समाज के लिए ये जरूरी प्रश्न है, क्योंकि भाग्य और कर्म ये दोनों को लोग पूरी तरह से जानते समझते नहीं हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। इस देश में 99% से ज़्यादा लोग अब शिक्षा की तरफ चल पड़े हैं, जागरूक हो गए, सब पढ़ने लग गए। उसके बावजूद इस देश में अभी भी 3.7% लोग ही हैं जो लाख रुपए से ऊपर कमा पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि तुम सब बच्चे हो और तुम सबकी आदत है कि तुम गूगल करोगे, जब मैं कुछ कहूँगा तो तुम गूगल भी करके देख सकते हो। अब जिस देश में हम प्रसाद मानकर पास होते हैं, जिस देश में एग्जाम हम इस भरोसे देने चल पड़ते हैं कि किसी तरह बस पास कर देना, इस बार पास करवा देना, इस बार किसी तरह से, तो साल भर हमने कितनी ज्यादा मेहनत की, हम कितने कर्मठ हैं, हम कितने अच्छे कर्म करके बैठे हैं, ये हमसे ज्यादा कौन जानता है। तो हम अपने कर्म करते ही नहीं और ये मान लेते हैं कि हमने किया है। आप सौगंध बताइए कि आपके आसपास रहने वाले कितने ऐसे बच्चे जिनको आप कह सकते हैं ये सच में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पढ़ाई के प्रति, अपने कर्म के प्रति कितना निष्ठावान है। केवल सुबह उठ जाना, केवल समय पर स्कूल पहुंच जाना, कॉलेज पहुंच जाना, केवल वहां बैठे रहना, क्या इतना ही शिक्षा है? क्या इतना ही कर्म है? मैं किसी भी बात पर, इस बात पर भरोसा करता ही नहीं हूं कि आपने कर्म अच्छे किए आपको फल बुरा मिलेगा। आप जागरूक हो जाइए। इस समय किसानी से ज़्यादा किसी में लाभ नहीं है, लोग करना नहीं चाहते। रिसर्च जिस प्रकार बाकी चीज़ों में हो रही, वैसे कृषि में भी हो रही, खेती में भी हो रही है। मैं बहुत स्पष्टता से आपको कह रहा हूँ, जीवन में आपने अगर एग्ज़ाम दिया है, नंबर कम आए हैं, तो किसी का दोष नहीं है, एक ही आदमी का दोष है। किसका? जिसने एग्ज़ाम दिया है। क्योंकि जब तुम तटस्थ होते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ा होता है। आपका नाम क्या है? कितनी जल्दी बताया। तुम्हारे 7 बैक फादर्स का नाम बताओ। तुम्हारे पापा के पापा के पापा के पापा के पापा 7 बार पीछे जाओ, वहां उनका नाम बताओ। नहीं पता ना। अब दोनों के कॉन्फिडेंस में कितना फर्क है। पहला आपको पता था, आपने फट से बताया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेरा प्रश्न हुआ, आपका जवाब आ गया। दूसरा आपको पता ही नहीं है, कहां से बताओगी? आत्मविश्वास लाओगी कहां से? सफल होगे कहां से? सफलता कर्मठता के कर्म के पथ पर चलकर मिलती है, उसमें आपको जूझना पड़ता है। ये ऐसी व्यवस्था है, आग सामान्य जलाइए तो भोजन पकता है, उसको और तेज करिए तो सोना पिघलता है, उसे और डबल कीजिए तो वही सोना कुंदन बन जाता है। ये कर्मठता है। अमीर बनने के लिए, सफल होने के लिए त्याग करना पड़ता है।
सफलता त्याग मांगती है, यूं ही सफल नहीं हो गए, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ा है। न जाने कितनी रातें जागी हैं, संडे मंडे होली दीपावली त्याग दी है, अपना यहाँ वहाँ घूमना फिरना दोस्तों के साथ मौज मस्ती त्याग दी है, न जाने कितने त्याग किए हैं, कितने ताने सुने हैं, न जाने कितनों की बुराइयां सुनी हैं, न जाने कितने लोगों की बातें सुन सुनकर कान पके हैं, उसके बाद सफलता मिली है। सफलता बहुत कुछ मांगती है और वो जो मांगती है उसका नाम कर्म है। तो कर्म हमारे ये ईश्वर भाग्य जो है वो ईश्वर की योजना है या हमारे पिछले कर्मों का फल? और क्या बुराई है इसमें कि अगर लोग भाग्य को मानते हैं, क्या यह कर्म मरने बना देता है? अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि हमारे शिक्षा के अभाव का प्रभाव है। इस देश में लोग आंख से नहीं कान से देखते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? लोग आंख से नहीं देखते, कान से देखते हैं। जो सुन लिया वही सत्य है, कोई सत्यापित करने की जरूरत नहीं है। आपको बस धीरे से कान में फूंकना है, ऐसा 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 है, सामने लोग वैसा ही मान लेगा। जैसे सच में कल आप अपने कमरे में अकेले थे, आप कमरे के अंदर क्या कर रहे थे वो दूसरे को कैसे मालूम पड़ेगा, पर दूसरा जाकर के ऐसा बताएगा बाहर कि जैसे वही सत्य था। तो साहब, मुझे ऐसा लगता है कान के बजाय आपको आंख से देखना चाहिए। आप जब शिक्षावत होते हैं, जब आप पढ़ लिख कर समझ कर कोई चीज करते हैं, तो आपको सब चीजों में सफलता मिलती ही मिलती है। भाग्य और कर्म, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कुछ पहले है उसका नाम है कर्म। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भाग्य से राम नहीं बने, कर्म से राम बने। जनरली तो वो राजा दशरथ के पुत्र ही थे। जब उनके जीवन में संघर्ष आया, जब उन्होंने कर्म किया, जब कर्मठता की, जब दिन रात एक कर दिया, विचार करके देखिए 14 वर्षों तक वन में बिना किसी व्यवस्था के वो व्यक्ति रहा जिसका जन्म चक्रवर्ती राजा के घर में हुआ था। कोई कमी थी ही नहीं, नौकर 17 लाख, व्यवस्थाएं अकूत, सड़कें सोने की, दीवारें चांदी और हीरे जवाहरात की। ऐसे घर में पैदा हुआ बच्चा बन बन भटक रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। तुम्हें एक समय का भोजन नहीं मिले अगर किसी भी अव्यवस्था की वजह से, तुम अपने मन से चाहे 4 दिन मत खाओ, मैगी पिज्जा खा करके काम चला लो, लेकिन अगर कदाचित किसी अव्यवस्था के कारण आपको एक दिन भोजन नहीं मिला तो आप सालों वो कहानी लोगों को सुनाओगे। कहानी नहीं, फिलॉसफी नहीं, कर्मठ बनिए। कहानियों से जीवन नहीं चलता। पर गुरुजी, आजकल तो हम लोग जब स्क्रॉल करते हैं कोई भी सोशल मीडिया, तो आपके सामने एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह के कई वीडियोस आ जाते हैं जो आपको बताते हैं महज ये 3 काम कर लिए तो आपका मतलब खोया हुआ प्यार भी लौट आएगा, आप कहीं दफ्तर में भी सफल हो जाओगे, ये 5 काम कर लिए, इतनी तारीख को ये कर लिया या ये कुछ ऐसे टोटके कर लिए तो तुरंत आपका चीज़ें सफल हो जाएंगी या आपको दफ्तर में प्रमोशन मिल जाएगा, जीवन में आप बिल्कुल चमक जाओगे। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, या उनको कितना फॉलो करना चाहिए? गुड़ ना हेरानो गुड़ ग्राहक हेरानो है। साहब, आवश्यकताएं जैसी होती हैं आविष्कार वैसे हो ही जाते हैं, क्योंकि अकर्मण्यों की संख्या बढ़ रही है। हम देखना क्या चाहते हैं, हमारी चाहते क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर डिमांड कहां बढ़ रही है? डिमांड बढ़ रही है साउथ की फिल्मों की। एक उसमें नायक जमीन पर जब पैर भी रखता है तो दूसरी तरफ आधा किलोमीटर दूर खड़े हुए व्यक्ति के पास हवा पहुंच जाती, कोई आया। अब ये क्या है? एक व्यक्ति ने इधर जमीन पर पैर रखा, दूसरी तरफ खड़ा हुआ व्यक्ति उछल गया। ऐसा लगा कि वो मतलब जमीन थी कि गद्दा था कि मतलब कोई प्लेटफॉर्म था इस प्रकार जिस पे उछला जा सकता था। ये हुआ कैसे? एक व्यक्ति ने जरा सा पुश किया और वो 8-10 मंजिल ऊपर जाकर के आसमान में उछल कर जमीन पर गिरा। ये सब रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। हम रियल लाइफ में इतना ज्यादा
प्रविष्ट हो चुके हैं, इतना ज़्यादा उसमें निमग्न हो चुके हैं कि रियल लाइफ पर कोई फोकस ही नहीं है। रियल लाइफ में हम इतना ज़्यादा प्रवेश कर चुके हैं कि हमको लगता है कि वो मेकअप ही सुंदरता है। हमको ये लगने लगा है कि जो बाहर दिख रहा है, मुस्कुराते हुए चेहरे, बेहतरीन चीजें, वही सत्य है, जबकि वो उस चमक धमक के पीछे जो काला अंधेरा है वो हम जानते ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो सत्यता को न जानना, वास्तविकता को नहीं समझ पाना, बस इतना ही दोष है। हेलो गुरुजी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आज की जो जनरेशन है वो मतलब थोड़ी सी ज़्यादा आलसी हो चुकी है। तो सर उसमें ना जब ये वाली बात नहीं हुई थी कि आपके भाग्य में वो चीज़ है, वो उसे बहुत गलत वे में ले रहे हैं, क्योंकि वो सर कर्म एक ही बार करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि उसको उसमें अगर विफल हो गए तो कहेंगे हमारे भाग्य में ही नहीं। तो सर आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हम करना तो कुछ भी नहीं चाहते और बदले में बहुत कुछ चाहते हैं। देखिए, ये बिल्कुल परस्परता है। वेद कहता है इस मामले में कि ददाति प्रतिगृहणाति नानि थैसा प्रसीदति, मतलब जो तुम दोगे वही तुमको प्राप्त होगा। ये बिल्कुल जमा करना और निकालना, क्रेडिट और डेबिट जैसे बैंक में होता है, बिल्कुल वही प्रक्रिया है ये। आप जो जमा करोगे उसको आपको ब्याज सहित वापस मिलेगा, जो आप ले लोगे वो आपको ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा। बस इसी पर पूरा का पूरा जीवन चलता है। हमारे यहाँ यूथ को अभी से नहीं, पिछले 50 सालों में बर्बाद किया गया है। इस तरह की चीजें दिखा दिखा के इतना बर्बाद किया गया है। हमारे यहाँ बहुत सालों तक ये बताया गया कि गरीब होना हीरो होता है, अमीर होना विलन होता है। किसी भी पुरानी पिक्चर में अमीर आदमी अच्छा नहीं हो सकता। यानी आप अगर हीरो बनना चाहते तो गरीब रहिए। तो ये मानसिकता थोपी गई। अब आप जब कह रहे हो कि आलसी हैं, प्रमादी हैं, वो अगेन रील का प्रभाव है। आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में 87 लाख बल्ब हैं और एक एक बल्ब में 27 हजार बल्ब हैं। फिर उसके अंदर एक एक बल्ब में 27 100 बल्ब हैं। फिर उसके अंदर 27 बल्ब है। तो इस प्रकार करके वो पूरा का पूरा चक्र है अंदर, और ये सब चार्ज होता है आपके विचारों से। यहां कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेट काम नहीं करता, यहां सिर्फ आपके विचार काम करते हैं। आपको क्रोध वाले विचार आए तो पूरे के पूरे शरीर में करंट फैल जाता है। आप किसको मार दें, क्या ना कर दें, ये करंट है, ऑटोमेटिकली हुआ है। सिर्फ आपने विचार किया और ऐसा होना शुरू हो गया। आपको कोई दुखी वाले विचार आ गए, वो पूरा शरीर आपका रो रहा है, आप बिल्कुल उदास मायूस होकर बैठकर रो रहे हैं। जो विचार करेंगे, अब इसमें तमाम तरीके के और विचार भी हैं, उत्साहित होने वाले, उत्तेजित होने वाले, कामातुर होने वाले, प्रसन्न होने वाले, तमाम तरीके के विचार हैं। जैसे विचार आएंगे आप उसी विचारों में, उसी प्रभाव में, उसी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त हो जाओगे। अब क्या हो रहा है, आप क्या करते हो, अपना मोबाइल चेक करो, अपना आपका स्क्रीन टाइम कितना है। आज रात में जाकर के चेक करना तुम्हारे मोबाइल का स्क्रीन टाइम कितना है, और फिर मुस्कुराना मत, अपने को थप्पड़ मारना कि तुम इतने घंटे बर्बाद कर रहे हो। देश के लिए ये बड़ा अपराध है, तुम्हारे जीवन के लिए बड़ा अपराध है, तुम्हारे कुल परंपरा के लिए कितना बड़ा अपराध है। अरे कभी कभी कीजिए, कौन मना करता है। जितने घंटे तुम मोबाइल पर होते हो उतने घंटे तो तुम किसी चीज में नहीं होते। कैसे सफल होंगे? और मोबाइल पर रहना क्या दोष है? अरे काम करो तो कोई दोष नहीं है। उन विचारों को तुम अंदर ले रहे हो, उसी से तो करंट आएगा, उसी से तो तुम कर्मठ अकर्मठ बनोगे, उसी से तो तुम्हारा जीवन चलेगा। तुम जो देखोगे, तुम जो सोचोगे, तुम जो विचार करोगे, उसी से जीवन चलेगा। और तुम दिन रात 24 घंटे अगड़म बगड़म देखते हो और अगड़म बगड़म ही फोन पर बात करते हो, अगड़म बगड़म ही तुम्हारे क्रियाकलाप है, तुम्हें कौन उन्नत कराएगा। इसलिए तो ये जगत गुरु वाच है कि इसमें आओ और जाग जाओ। क्या दूसरे के कर्मों का फल भी हमारे ऊपर पड़ता है, और जो कठिनाइयाँ आती हैं फिर हमारे जीवन में, वो परीक्षा है हमारे कर्मों की? हाँ, दोनों प्रश्न आपके बड़े तार्किक और बड़े स्पष्टता को लेने वाले हैं। दूसरे के कर्मों का हाँ एकदम फर्क पड़ता है।
आप किस औरे में रह रहे हो, आप किस एनर्जी में रह रहे हो, इसका बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि संगत से गुण आवत और संगत से गुण जात, बांस पास और मिश्री ये दोनों एक ही भाव विकात। ये संगति का फर्क है। आप बेहतरीन लोगों के साथ रहोगे तो बेहतरीन विचार आएंगे, तो फिर तुम्हारे वो बल्ब बढ़िया वाले जलने शुरू हो जाएंगे, है ना। खराब लोगों के बीच में रहोगे, खराब विचार आएंगे। टेलीफोन पर तुम अपने लवर से बात करो, इसमें नुकसान कहाँ है। तुम अपने प्रेमी प्रेमिका से बात करो, इसमें तकलीफ कहाँ है। पर यही ही करो, इसमें तकलीफ है। कोई एक ही चीज करो, उसमें बिल्कुल तकलीफ है। समटाइम तुम ऐसी कोई चीज करो उसमें नुकसान कहाँ है, पर तुम यही ही करो, इसमें बिल्कुल नुकसान है। तुम्हारा शारीरिक नुकसान है, मानसिक नुकसान है, बौद्धिक नुकसान है, तुम्हारा आत्मिक नुकसान है और तुम्हारा कार्मिक नुकसान है। तुम अपने कर्मावली में अपने कार्मिक अकाउंट को पूरी तरह से जलाकर राख कर देते हो और सब बर्बाद कर देते हो, उसमें दोष है। महाराज जी, क्या मनुष्य का भाग्य पहले से लिखा होता है या फिर उसे कर्म से बदल सकते हैं? अब ये फिर से अकर्मण्यों के लिए बनाई हुई बातें हैं। क्या हुआ, इस देश में अलग अलग दुकानें हैं ऐसे मानो, और सब में मटेरियल, सब में प्रोडक्ट बिक रहा है। हर व्यक्ति के मतलब का कहीं पर तो ये लिखा गया, अब उसको क्या लोगों ने अपनी अपनी तरीके से कर लिया। कहीं पर एक लाइन उनको मिल गई, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काज, दास मलूका कह गए सबका दाता। अब ये उन्होंने कहा कुछ और ही है, अकर्मण्यों ने अलग तरीके से इसको ले लिया। भाग्य पहले या कर्म पहले, भाग्य पहले से लिखा होता है या कर्मों से तुम निर्धारित करते हो, ये दोनों एक ही बात है, अंतर कुछ नहीं है, तुम्हारी समझ का फेर है। पहले से लिखी हुई भाग्य का ताला भी कर्म रूपी चाबी से ही तो खुलता है। बैंक में कितने पैसे होते हैं? तमाम, बहुत। पर उस बैंक में तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे होते हैं? जितने तुम जमा करते हो। अब एक और भाग्य है, लोग कहते भाग्य लिखा के लेके आए, तो बैंक तो बड़ी ही है, उसमें तमाम भरा पड़ा है। और एक व्यवस्था भी है उस बैंक में, तुम्हारे अकाउंट में जितना है उतना तो तुम ले ही सकते हो। तुम डेबिट कार्ड से वो तो निकाल ही सकते हो। बैंक खुश हो जाए अगर तुमसे, तो वो कभी कभी तुम्हें क्रेडिट कार्ड भी दे देती है कि तुम्हारे पास नहीं है तो भी निकाल लो, पर ध्यान रहे जमा कर देना, वरना घर वाहन मकान दुकान सब उठा करके कुड़क हो जाएगा, और आजकल तो व्यवस्था हो गई उठा के जेल भेज देंगे। तो कर्म और भाग्य में चाबी कर्म में ही है। आप अपने प्रारब्ध को अगर यूटिलाइज कर लोगे तो भी जमा करना पड़ेगा, पहले से लिखा कर लेके आए हो तो भी जमा करना पड़ेगा। आप किसी भी व्यवस्था को इस्तेमाल करना जानते हो, ये भी तो कर्म है, ये भी तो अरेंजमेंट है कर्म का। तो मुझे लगता है कर्म आपको प्रधानता बनाता है और कर्मशील आपको सफल बनाता है। सफलता के लिए एक ही चाबी है, हम कर्मठ होंगे, हम स्वयं करेंगे। उधार नहीं मिलता। मम्मी की वजह से, पापा की वजह से, भाई की वजह से, रिश्तेदार की वजह से, दोस्त की वजह से, इनके आगे पीछे घूमने से, उनके साथ रहने से, इनके साथ गलत करने से, इनको यूज कर लेने से, इनका इस्तेमाल कर लेने से दुनिया में कभी कोई बड़ा नहीं हो पाया। आप जब बड़े होंगे आपके अपने ही कुछ करने से बड़े होंगे, बाकी कोई तरीका नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बड़ा सूक्ष्म सी बात है। आप कर्म करेंगे तो आप अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं, और अगर आपके भाग्य में लिखा होगा और कर्म नहीं करेंगे तो आपके पास आएगा हाथ कुछ नहीं। तो इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे आपकी किसी और शंका का समाधान करने के लिए, किसी और समस्या के हल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।